ये है आम और अदरक मिर्ची का दौचा अचार, कुच्चा अचार भी कहते हैं। बनाने में आसान और खाने में भी बहुत आसान, चटपटा स्पेशल स्वाद वाला। बनाकर जब खाएंगे तो कहेंगे कि वाह, ये तो बहुत अच्छा अचार है। नमस्कार, मैं हूँ निशा मुदलिका। तो शुरू करते हैं। ये 1 किलो कच्चे आम अच्छी तरीके से धोए और सुखाकर ले लिए और देखिए एकदम फर्म है। दबाएंगे तो बिल्कुल भी दबने नहीं चाहिए। इनके ऊपर कोई दाग धब्बे भी ना हो। ये 125 ग्राम मिर्च और 125 ग्राम अदरक। मिर्च के डंठल हटाए, अच्छे से धो लिया। अदरक को छील लिया और धो लिया और फिर इनको धूप में 1-2 घंटे सुखा लीजिए। धूप नहीं है तो पंखे की हवा में 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, पानी हट जाए पूरी तरीके से। पहले आम काट लेते हैं। सबसे पहले इसका हेड काटकर हटा दीजिए। जब आम बाजार से ले आए आप तो उसे 5-6 घंटे या ओवरनाइट पानी में भिगोकर रख दीजिए। ऐसा करने से इनके अंदर की गर्मी निकल जाती है और ये ज्यादा पाचक हो जाते हैं। ये तोतापरी आम है। आपके यहाँ जो भी आम अवेलेबल हो वो ले लीजिए। गुठली के ऊपर से सारा पल्प निकाल लीजिए। बिल्कुल छोटी सी गुठली रह गई है, इसे हटा देते हैं। अब ये जो लंबे आम के टुकड़े हैं इनको छोटा छोटा कर लेंगे। किसी भी प्याले में रख लीजिए। ध्यान रहे कि प्याला सूखा और साफ हो। सारे आम इसी तरीके से काट लीजिए। अदरक और हरी मिर्च भी काट लीजिए इसी तरीके से। रफली चॉप कर लीजिए इन्हें, मीडियम साइज के। अदरक को भी छोटा छोटा कर लीजिए, बस जो हम मिक्सी में चला सकें। सारी चीजें काट ली। अब इन टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके जार में डाल दीजिए, जितना आसानी से इसमें चर्न हो जाए। इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा रखना है। थोड़ा थोड़ा करके चलाइए और इसे चेक कर लीजिए और देखिए टेक्सचर है ना एकदम जैसे कि आपने ग्रेट किया हो। इसे ग्रेट करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। अब मिर्ची को कर लीजिए इसी तरीके से, बिल्कुल दरदरा सा। ये भी हो गई, इसी में डाल दीजिए। अदरक को भी इसी तरीके से दरदरा सा कर लीजिए। एक ही बार मिक्सी चलाई है और देखिए ये कैसा हो गया। ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो अचार का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है। अब इसमें 1/4 कप नमक मिला दीजिए, 75 ग्राम, और 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 10 ग्राम मिला दीजिए। अब इसे ढककर रख दीजिए और इसके लिए मसाले तैयार कर लीजिए। 4 टेबल स्पून सौंफ 25 ग्राम, 2 टेबल स्पून मेथी दाना 24 ग्राम, 1 टेबल स्पून अजवाइन 8 ग्राम, 1 टेबल स्पून काली मिर्च 8 ग्राम, 2 टेबल स्पून जीरा 14 ग्राम, 4-5 लाल मिर्च और 10 लौंग। इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। मसालों से बढ़िया सी खुशबू उठने लगे। इनका कलर ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। धीमी फ्लेम पर ही भूनिए। आप इन्हें धूप में भी रख सकते हैं 3-4 घंटे। मसालों की नमी खत्म करनी होती है, पर्पस हमारा उन्हें भूनना नहीं है। मैंने इन्हें 3 मिनट भून लिया है धीमी आंच पर। मसालों से खुशबू निकलने लगी है। फ्लेम बंद कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 4 टेबल स्पून पीली सरसों के दाने 40 ग्राम। ये गरम कढ़ाई में ही भून जाएंगे। पीली सरसों के दाने फ्लेम बंद करने के बाद ही डालिए। इन्हें ऐसी कढ़ाई में ही रहने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चला दीजिए और ठंडा होने तक वेट कर लीजिए। मसाले ठंडे हो गए, अब इन्हें छू सकते हैं। अगर आपको लगे मसाले ज्यादा भुन रहे हैं तो कढ़ाई में से अलग प्लेट में निकाल दीजिए और ठंडे होने दीजिए। जार में डाल दीजिए ये सारे मसाले और हल्के दरदरे पीस लीजिए। थोड़ा सा ही चलाइए, हल्के से दरदरे हैं, बस ऐसे ही रखिए। आम और हरी मिर्च में नमक और हल्दी मिला के रखा था और देखिए कितने गीले गीले हो गए। नमक डालने से इनके अंदर से पानी निकलने लगता है। तो 1 घंटा ही हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ। आप चाहे तो इसे 2-3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। ये मसाले जो हमने पीसे हैं वो अब इसमें डाल दीजिए और मिला दीजिए। नमक से जो आम और हरी मिर्च में से पानी रिलीज होगा वो इन मसालों को फुला देगा। प्याले को आप धूप में भी रख सकते हैं ढक के। धूप नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे किचन में रखिए। ये देखिए सारे मसाले मिल गए। अब डाल दीजिए 4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च 20 ग्राम। बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन अचार में टेस्ट और कलर दोनों ही बढ़िया आ जाता है। देखिए सारी चीजें अच्छी तरह से मिल गई। अब इन्हें ढककर 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद इस अचार को देखते हैं। मैंने इसे हर 12 घंटे में चला दिया था ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से आपस में मिल जाएं और 2 दिन में ये अच्छे से फूल भी गए हैं और आपस में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए हैं। कंसिस्टेंसी एकदम थिक है। इस अचार में हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। 1 कप 200 ml, आधा कप 100 ml, 300 ml ऑयल में यूज कर रही हूँ।
ऑयल को गर्म करके डालने से इसका पंजेंट तीखापन स्वाद कम हो जाता है। सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहता है, और अगर आप सरसों का तेल खाना नहीं पसंद करते तो तिल का तेल डाल दीजिए। ऑयल गर्म हो गया, ऐसे आप हाथ करके देख सकते हैं, अच्छी हीट आ रही है हाथ के ऊपर। फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब डाल दीजिए 1 टेबल स्पून कलौंजी और आधा टेबल स्पून हींग। बस ये 2 ही मसाले, बाकी सारे मसाले हमने अचार में डाल ही दिए थे। मैं बहुत ज्यादा गर्म नहीं कर रही हूँ ऑयल को, फिर ऑयल का स्वाद बहुत कम हो जाता है। मसाले अच्छे से भुन रहे हैं, अब इसे डाल दीजिए अचार में। आप ऑयल नहीं खाना पसंद करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस अचार में आधा कप विनेगर डाल दीजिए। चाउमीन वाला विनेगर हो, एप्पल साइडर हो या गन्ने का हो, कोई भी विनेगर हो, आधा कप भर के डालिए और अच्छे से मिला दीजिए। तो बिना ऑयल के भी अचार काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन ऑयल डालने से अचार में स्वाद भी बढ़ता है। ये सारा का सारा ऑयल इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें 1/4 कप नमक और डाल दीजिए। पूरे अचार में 150 ग्राम नमक आ गया। नमक इसे प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है। अचार में नमक थोड़े से ज्यादा ही डलते हैं। ये एप्पल साइडर, ये भी 1/4 कप भर के डाल दीजिए। इससे भी टेस्ट बढ़ता है, अचार लंबे समय तक चलता है। और दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। तो ये अचार बिल्कुल रेडी हो गया। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, शाइनी, और खुशबू तो बहुत ही गजब की आ रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी बर्तन आप अचार बनाने में यूज कर रहे हैं वो सभी साफ और सूखे हों। मसालों को धीमी आग पर हल्का सा भून जरूर लीजिए। और जिस कंटेनर में आप अचार भरेंगे वो कांच का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। जब आप खाने के लिए अचार निकालें तो साफ और सूखी चम्मच से निकालिए, हाथ बिल्कुल मत डालिए। किसी भी तरह की नमी नहीं जानी चाहिए अचार में। और देखिए ऑयल अचार में पूरा मिला मिला लग रहा है, एकदम सफिशिएंट है। और ज्यादा ऑयल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चारों ओर देखेंगे कंटेनर में ऑयल आ गया है और अभी ये ऑयल धीरे धीरे ऊपर तक आ जाएगा। रेडी है आम, हरी मिर्च और अदरक का चटपटा अचार। पूरी, पराठे, चपाती या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बाहर ही रखकर इसे 6 महीने तक खाया जा सकता है और फ्रिज में रखकर पूरे साल से भी ज्यादा खा सकता है। इस अचार को जरूर बनाकर रख लीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई रेसिपी के साथ।